हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। केमिस्ट्री हंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हंटर में आज हम करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस पर करेंगे आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पर। यानी कि हम कैलकुलेशन के द्वारा रिएक्शन को निकाल लेंगे, कौन सी रिएक्शन किस डाटा के बेस पर किस प्रकार की रिएक्शन है। ठीक है, हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर द रिएक्शन 2A + B2 = 2AB। हमारे पास रिएक्शन दिया उसने 2A + B2 = 2AB इज। देखिए एक्सपेरिमेंटल डाटा ए के लिए दिया है उसने 0.5 और दूसरा है 0.5 और थर्ड 1। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा तीन दिए गए हैं हमें 0.5 एंड 1 0। बी में क्या दिया है 0.5 1 एंड 1। ठीक है, और इनिशियली रेट हमें इनिशियली रेट दिया है उसने 1.6 × 10⁻⁴, 3.2 × 10⁻⁴ एंड 3.2 × 10⁻⁴। और उसने हमें कहा है कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में उसने हमें कहा है रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। ठीक है, क्या कहा उसने, ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। दूसरा बी में कहा है उसने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी की रेस्पेक्ट में भी बताओ। क्या कहा कि बी की रेस्पेक्ट में भी बताओ किस प्रकार की रिएक्शंस होगी, कौन सी रिएक्शंस, ये रिएक्शंस किस प्रकार की होगी। ठीक है, और थर्ड पूछा है उसने हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यानी कि कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, रिएक्शन का कंप्लीट ऑर्डर क्या होगा, यानी कि पूरी रिएक्शन है उसका ऑर्डर क्या होगा। और फोर्थ पूछा है उसने हमें वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। और पांचवा पूछा है उसने हमें रेट लॉ इक्वेशंस, यानी कि रेट की लॉ इक्वेशंस क्या होगी। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको, आंसर लिखते हैं इसका, क्या सॉल्यूशन होगा। देखिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इजिकल टू dx/dt। ठीक है, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, इसको लाएंगे हम इधर dx/dt और इजिकल टू a⁻x और b⁻y। ठीक है, हमने क्या क्या, ए को और बी को ले आए हम और इनकी पावर लगा दी, a⁻x और b⁻y। ठीक है, अब देखिए यह इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, और उसका जो चिन्ह होता है रेट कांस्टेंट, यानी कि क्या आएगा dx/dt और इजिकल टू k × a⁻x और b⁻y। ठीक है भाई, a⁻x आ गई और b⁻y आ गई। अब हमें जो फॉर्मूला हैं, ये जो वैल्यू दी गई है हमें इनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले हम इन वैल्यू को ही कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद करेंगे रिएक्शंस। देखिए रेट कांस्टेंट, यानी कि जो हमारे पास dx/dt की वैल्यू दी गई है, इनिशियल वैल्यू किसकी वैल्यू है, dx/dt की है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू दी गई हमें, वो इनिशियल वैल्यू हमारा dx/dt की है। ठीक है, देखिए पहले क्या दी गई हमें 1.6, पहली हमें दी गई है 1.6 × 10⁻⁴। ठीक है भाई, पहली वैल्यू हमें दी गई है 1.6 × 10⁻⁴। इनिशियल रेट जो हमें दिया गया है, इनिशियल रेट में पहली वैल्यू वह dx/dt की है। अब देखिए नेक्स्ट में हमें के तो कांस्टेंट है, के तो उसने पूछा ही है हमें, के तो उसने हमें पूछा ही है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5 की पावर x और b की वैल्यू 0.5 की पावर y। ठीक है, 0.5 की पावर y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आती है हमारे पास यहाँ से, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 3.2 × 10⁻⁴। इनकी इक्वेशन पहले ही बना लेंगे, 3.2 × 10⁻⁴ और k × 0.5 की पावर x
एंड 1 की पावर y। ठीक है भाई, 1 की पावर y, और इक्वेशन नंबर सेकंड हमें प्राप्त हो गई। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड बनाएंगे ऐसे 3.2 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 4 और k इंटू 1 की पावर x, 1 की पावर x और 1 की पावर y, और इक्वेशन नंबर थर्ड में यहाँ से मिल गई। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर हमारी ये थर्ड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट को ये डिवाइडिंग करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन टू। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन टू। देखिए क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन टू। ठीक है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के द्वारा डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और अपॉन 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, इक्वेशन थर्ड ये है। ऊपर इक्वेशन फर्स्ट आएगी और नीचे इक्वेशन सेकंड आएगी। और देखिए इजिकल टू k इंटू 0.5 की पावर x अपॉन k इंटू 0.5 की पावर y। ठीक है भाई, और देखिए यहाँ क्या आएगा 0.5 की पावर y और 1 की पावर y। ठीक है भाई, 0.5 की पावर y और 1 की पावर y। क्या डिलीट होगा, देखिए नीचे भी 10 टू द पावर माइनस 4, ऊपर भी 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा डिलीट, ये इससे जाएगा कट, और k इंटू 0.5 की पावर x है यहाँ पे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, क्या आएगा 1/2 इंटू 1/2 की पावर y। 0.5 को 1 में चलेगा, 2 बार बाहर चलेगा। ठीक है, 1/2 की पावर y। और इधर के हम इधर भी एक सिंबल मान लेते हैं, इसकी पावर क्या है, एक ही तो है इसकी पावर भी, या 1/2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। तो हमारे पास y बराबर 1 आ गया, y बराबर आ गया 1। ठीक है, हमारे पास जो एक y की वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई, y बराबर हमारे पास आता है 1। आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर निकालते हैं नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू निकाल लेंगे। गाइस स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम, क्या वैल्यू y की हमारे पास आ गई है, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू, पूरा डाटा जो का तो रहने देंगे, बस थोड़ा सा मिटाएंगे। देखिए इक्वेशन तो हमारे पास यही रहेगी, इसको भी मिटाते हैं। देखिए अब निकालते हैं हम डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन टू, नहीं इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन थर्ड के द्वारा डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन, और इक्वेशन थर्ड है हमारे पास 3.2 फॉर्मूले में देखें यहाँ पर इंटू 10 टू द पावर माइनस 4।
ठीक है, वैल्यू हमारे पास पहले ही है और इजिकल टू के इंटू 0.5 की पावर x और 0.5 की पावर y और अपॉन क्या आएगा k इंटू 1.0 की पावर x और 1.0 की पावर y। हमारे पास नीचे थर्ड में जो आया है उसमें ओनली 1 दिया गया है, 0.5 ओनली फर्स्ट और सेकंड में दिया गया है, तो हम 1 रखेंगे नीचे। अब देखते हैं कैसे डिवाइड होता है। डिवाइडेशन क्या होगा, 10⁴ डिलीट और 10⁴ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या कटेगा, k से k कट जाएगा और 0.5 से 1 एक बार पहाड़ा चलेगा और 0.5 से 1 एक बार पहाड़ा चलेगा। और क्या बचेगा हमारे पास, इससे ये कटेगा, बचेगा क्या, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, ठीक है, और 1/2 की पावर y। ठीक है, या ऐसे बचेगा 1/2 की पावर 1 और इज इक्वल टू 1/2 की पावर x प्लस y। ठीक है, 1/2 की पावर x प्लस y। ठीक है, ये x है भाई, 4 मत समझना, x प्लस y। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, देखिए y की वैल्यू आई है हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 आई है हमारे पास। y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, किस में, इसमें रख देंगे y की वैल्यू को, तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, y की वैल्यू x इक्वल टू 0 आ गया। तो dx अपॉन dt क्या हो गया हमारे पास, देखिए dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर x और b की पावर y, ये था हमारे पास। तो क्या हुआ, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0 और b की पावर 1, ये आ गया हमारे पास। तो क्या मतलब निकला इसका, देखिए यानी कि a के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है वह है 0, कैसी रिएक्शंस है, 0 ऑर्डर रिएक्शंस हैं, और b के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है वह है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और ओवरऑल रिएक्शंस का ऑर्डर है 1 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है भाई, देखिए अब यानी इसके में लिखता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए का पार्ट हमारे पास निकलता है, वही लिखता हूं मैं, यही लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यह हुआ हमारे पास 0 और यह हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, और यह हो गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैसी हुई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, अब हमारे पास 2 वैल्यू रह गई है निकालनी, कौन सी, पहली वैल्यू हमारे पास रह गई है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी के की वैल्यू निकाल लेंगे हम। पहली वैल्यू हमारे पास रह गई के की और दूसरी रह गई रेट लॉ इक्वेशंस। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनके भी निकालते हैं। लीजिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट। और गाइज अब इसकी भी वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के एंड लॉ इक्वेशंस। ठीक है, देखिए कैसे निकलती हैं इनकी इक्वेशंस की, रिएक्शंस की। अब हमें क्या निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है, डी में निकालने हैं हमें वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के,
वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के कैसे निकलेगी, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन कैसे निकाल लेंगे 0.4 0.5 है, सॉरी 0.5 क्या निकल के आएगी इसकी वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है 10⁻⁻4 ये निकल कर आई है हमारे पास किसकी वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। और ई है हमारे पास, पांचवा पार्ट क्या था हमारा, रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन को कहां से निकाल लेंगे हम, देखिए हमने इसको कैसे निकाला, इसको हमने रेट कांस्टेंट को कैसे निकाला, हमने ए के और बी का एक पार्ट लिया और उसको इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारे पास थी उससे डिवाइड कर दिया और रेट कांस्टेंट के का हमारे पास मान आ गया। अब देखिए रेट लॉ इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, dx अपॉन dt, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 0 और b की पावर y, ठीक है भाई। dx अपॉन dt इजिकल टू k और a की पावर 0 b की पावर y, ये क्या हो गया हमारे पास, रेट लॉ इक्वेशंस। ये आ गई हमारे पास रेट लॉ इक्वेशंस, ठीक है भाई। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हुआ है कंप्लीट यहाँ पे। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखा, अब निकलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है मैंने उसने, इन आर रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, इन आ रिएक्शन A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D, ठीक है, इस रिएक्शन दे दी और इसने पूछा है इसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू है, यानी कि एक रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेस्पेक्ट टू बी एंड टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और रेट लॉ ऑफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ रिएक्शन। वही सेम डाटा इसने हमको दिया है, हम डाटा तो नहीं लिख रहे पर रिएक्शंस सीधी बनाएंगे, रिएक्शंस के थ्रू हम निकाल लेंगे उसके ऑर्डर, ठीक है। देखिए पहली रिएक्शंस हमारी क्या बनेगी, डाटा के अकॉर्डिंग, जो डाटा दिया गया है हमें, डाटा के अकॉर्डिंग हमारी पहली रिएक्शंस बनेगी, डाटा के अकॉर्डिंग 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू k इंटू 2 की पावर x और 2 इंटू 0 की पावर y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारे पास ये। अब सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड दी है उसने 4 इंटू 10⁻³ और इज इक्वल टू k इंटू 4 की पावर x और 2 की पावर y, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई हमारे पास। और थर्ड पॉइंट दिया है उसने हमें 6 इंटू 10⁻³ और k इंटू 2 की पावर x, 2 की पावर x और 4 की पावर y, ठीक है भाई। और चौथी दी है उसने हमें, चौथी दी है उसने हमें, ये तीसरी में 2 कर लिए हैं, नहीं 6 ही है। चौथी दी है उसने हमें 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है भाई और वहाँ पे 2 है, ठीक है भाई, यहाँ पे
2 है। और चौथी दी है उसने k इंटू 2 की पावर x एंड 4 की पावर y। ये क्वेश्चन नंबर 4 थी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें दी है उसने 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और इजिकल टू k इंटू 2 की पावर x, 2 की पावर x और 6 इन 0 की पावर y। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दी है उसने हमें 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इजिकल टू k इंटू 2 की पावर x एंड 8 की पावर y और इक्वेशन नंबर 6। और उसने पूछा है हमें जो पहला क्वेश्चन था, इसे हम एक रेस्पेक्ट में हमें बताना है कंसंट्रेशन क्या किस प्रकार की रिएक्शन है, और बी की रेस्पेक्ट में बताना है किस प्रकार की रिएक्शन है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बताना है किस प्रकार का टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, और हमें बताना है रेट लॉ ऑफ इक्वेशंस एंड हमें बताना वैल्यू ऑफ रिएक्शंस या वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेम पहले वाले ही ट्रिक अपनाएंगे, कुछ को डिवाइड करेंगे, किसको किससे डिवाइड करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडिंग बाई 2 डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू k इंटू 2 की पावर x और 2 की पावर y और अपॉन k इंटू 4 की पावर x और 2 की पावर y। ठीक है भाई, सब कुछ खत्म हो जाएगा इसका। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 10.3 10 इंटू 3 k से k गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 पूरा सा गया। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर x और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू आ गया 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 4 से करेंगे डिवाइड। इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 4। देखिए बाई इक्वेशन 4 से कैसे करेंगे हम। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और अपॉन इक्वेशन 4 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी कि ये तो बेचारा पूरा ही साफ हो जाएगा, ये तो बचेगा ही नहीं। और k इंटू 2 की पावर x और 2 इंटू की पावर 2 इंटू 0 की पावर y और अपॉन इक्वेशन 4 में हमारे पास क्या है, k इंटू 2 की पावर x और 4.0 की पावर y। ये तो पूरा कट गया बेचारा, देखिए भाई ये गया पूरा साफ। ठीक है, और ये भी गया पूरा साफ। ठीक है भाई, बचा क्या हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। और उसने जो पूछा था वो डाटा भी हमने निकाल दिया है। उसने क्या पूछा था वो डाटा हमारे पास निकल चुका है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगी एक ही रेस्पेक्ट में होगी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और बी की रेस्पेक्ट में होगी 0 ऑर्डर। कैसी,
ज़ीरो ऑर्डर, बी के एस्पेक्ट में होगी ज़ीरो ऑर्डर। ओके भाई, ये हमसे पूछा गया था, हमने इसको निकाल दिया और ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑर्डर रिएक्शंस को कंप्लीट। हाफ लाइफ टाइम ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। आज हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को निकाला है थ्रू न्यूमेरिकल्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।